हाय। आज हम लोग देखने वाला है वायर फ्रेम मेनू में पॉइंट एंड बोल सर्कल, लाइन कमांड, आर्क कमांड क्रिएशन मेथड्स, spline creation methods, special features creation methods, curve generation method, trim method, and all the things one by one. In this lecture हम लोग देखेंगे पॉइंट क्रिएशन मेथड के बारे में। पॉइंट पोजीशन, आप पॉइंट पोजीशन सेलेक्ट करेंगे तो किधर भी आप पॉइंट का पोजीशन किधर भी स्क्रीन में क्लिक किया तो आपको पॉइंट बन जाता है। ये है पॉइंट क्रिएशन मेथड में। ये पॉइंट ऑप्शन में ये देखेंगे तो टाइप में थ्रेड पॉइंट भी बना सकता है। क्या है, थ्रेड पॉइंट वायर कट के लिए यूज होता है। ये देखो डिफरेंस, थ्रेड पॉइंट है और कट पॉइंट, ये सीसर आ जाता है। देखा क्या? ये पॉइंट क्रिएशन मेथड है। इसमें क्या है, ये सभी पॉइंट अप्रोक्सीमेटली हमने किधर भी लेके क्लिक किया, पॉइंट क्रिएट जनरेट हो गया बस। बट एक्चुअल केस में हमको ऐसा तो सिचुएशन नहीं आता है। पॉइंट एग्जैक्ट पोजीशन में रखना जाता है, तो वो कैसे आप इनपुट कर सकते हैं पॉइंट को, वो है हमको देखने वाला चीज है। सपोज मेरे को एक पॉइंट चाहिए 100,100 में, पॉइंट क्रिएशन मेथड्स। तो मेरे को एक पॉइंट चाहिए 100,100 में, ठीक है। तो उसके लिए हम कैसे कर सकते हैं, इधर है ना फर्स्ट पॉइंट में क्लिक करने का, XYZ लिखा हुआ है ना उधर। अभी x कोऑर्डिनेट 100 है, कमा एंड y कोऑर्डिनेट 100 है। और z कोऑर्डिनेट आपको चाहिए तो z कोऑर्डिनेट दे दो, नहीं है तो z कोऑर्डिनेट 0 रख दो, ठीक है। तो x 100, y 50, 0 नहीं आया क्या, बैक स्पेस, सॉरी, 100 x 100, 50, 0। देखो एक पॉइंट जनरेट हुआ, बराबर। ये पॉइंट भी जनरेट हुआ, वो किसके लिए पता नहीं मेरे को, सॉरी। ये दोनों पॉइंट को निकाल देता हूँ। अब ये पॉइंट हमने जो डायमेंशन दिया उसके हिसाब से है। आपको चेक करना तो चेक कर लो ना, एनालाइज डिस्टेंस फ्रॉम ईयर टू ईयर, x वैल्यू 100 दिख रहा है ना, x वैल्यू 100 है। और नहीं है तो आप सीधा ड्राफ्टिंग में जो बाद में आपको पता चल जाएगा, इधर से x का पोजीशन हॉरिजॉन्टल में 100 है और ये पॉइंट का पोजीशन वर्टिकल में 50 है। यही तो पॉइंट आपने दिया हुआ है ना। सो ऐसा पॉइंट आप एग्जैक्टली बनाना है तो बना सकता है। और एक बार रिपीट करता हूं मैं, ये पॉइंट स्पेसिफिकली आपको XYZ कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, देन डायरेक्टली आपको पॉइंट कमांड सेलेक्ट करने का, इधर आके फर्स्ट पॉइंट XYZ फर्स्ट पॉइंट में सपोज x 50, y 100, 0 एक पॉइंट है, बराबर। दूसरा पॉइंट मेरे को करना है, वो किधर दिखता है, देखो ये है,
और नेक्स्ट पॉइंट है अगेन फर्स्ट पॉइंट x100 कमा y150 कमा 0 वो दूसरा पॉइंट बनाया। और तीसरा पॉइंट चाहिए तो पॉइंट पोजिशन एक्स वाई जेड में भी x80 कमा y50 कमा z0। z का वैल्यू दिया तो वो पॉइंट 3D पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसा 1 बाय 1 आपने पॉइंट को देखे जा सकता है। तो हमने देखा है पॉइंट दो तरीका बनाने का। एक तो अप्रोक्सीमेटली आपने स्क्रीन में किधर भी क्लिक कर रहे हो उधर आपको पॉइंट बन जाता है। हाँ, दूसरा है आपने फर्स्ट पॉइंट मेथड से इधर से आपने एक्स वाई जेड वैल्यू देके बना सकता है। अभी मैंने ये दो तरीका आपको कैसे पॉइंट बनाने का बताया। सिचुएशन ऐसा है 1000 पॉइंट दिया है एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट का, एक स्प्लाइन का एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट 1000 पॉइंट्स दिया है। तो ये मुश्किल बात है ना, 1000 पॉइंट को 1 बाय 1 एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट देके एक स्प्लाइन बनाना बहुत मुश्किल काम है। ये इसको ऐसा सिचुएशन में कैसे आप काम कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं। वो जो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है ना उसको नोट पैड में आपने कॉपी करके डाल दो। बाद में उस वहां से उसको आस्की फाइल में इंपोर्ट कर लेंगे तो ये काम आसानी से हो जाएगा। मतलब बहुत एक दो समझो 10-15 पॉइंट तक आप एंट्री तो कर सकते हो। 1000 पॉइंट तो एंट्री करना बहुत मुश्किल बात है। उसके लिए आपको समझाने के लिए मैं एक छोटा एग्जांपल बना देता हूँ। इसमें मैंने रिवर्स काम करने वाला हूँ। पहले एक्स वाई जेड मेरे को पॉइंट नहीं है, पहले एक्स वाई जेड पॉइंट जनरेट करने वाला हूँ, बाद में वही पॉइंट को वापस लेके आके आपको बताने वाला हूँ ये कैसा है यार, इसका रिलेशन क्या है। कुछ पॉइंट्स बनाया मैंने, कितना पॉइंट बनाया चेक करना है तो किधर से चेक करेंगे, इधर जाके स्टैटिस्टिक्स में अभी 36 पॉइंट बनाया बराबर। ये पॉइंट को एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट है मैं सेव करने वाला हूँ। फाइल ध्यान से देखो, सेव एज किधर सेव करेंगे, न्यू फोल्डर में सेव करेंगे। अभी ये फाइल फॉर्मेट काम में आता है। ऑलरेडी मैंने फाइल फॉर्मेट ट्रांसलेटर में बताया है। पॉइंट डेटा है तो आप आस्की फाइल में ले लो। ठीक है, आस्की टेक्स्ट फाइल में। ठीक है, इसका नाम दे दो पॉइंट टेस्ट। ठीक है, वो नाम सिलेक्ट नहीं हुआ, सॉरी। पॉइंट टेस्ट, और ये भी चेंज हो गया। अभी वापस जाके आस्की टेक्स्ट, ओके, पॉइंट डेटा टेस्ट, वो सेव करता हूँ। अभी मैं आपको बताता हूँ न्यू फोल्डर के अंदर पॉइंट टेस्ट। देखो ये आराम से, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, यहाँ तक एक्स कोऑर्डिनेट है, बाद में वाई कोऑर्डिनेट है, ये जेड कोऑर्डिनेट है। ये आपका वाई कोऑर्डिनेट, ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट, ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट, ये 0 मतलब जेड कोऑर्डिनेट। तो आपको 1000 पॉइंट आ जाएगा तो 1000 पॉइंट को कॉपी करके नोटपैड में ऐसा पेस्ट कर लो। पेस्ट करने के बाद मेरे पास 1000 पॉइंट नहीं है, इसलिए 1000 पॉइंट को जनरेट किया मैंने मास्टरकैम से, रिवर्स में किया बराबर। अभी ये मास्टरकैम में जाता हूँ, इसको फाइल न्यू बोलता हूँ, ये सेव नहीं करता हूँ, डोंट सेव। अभी फाइल ओपन माय कंप्यूटर, न्यू फोल्डर के अंदर
पॉइंट टेस्ट, इधर जाके वापस आज के रखो पॉइंट टेस्ट सेट्स। तो अभी ये देखो पॉइंट आ गया ना, तो 1000 पॉइंट है तो 1000 पॉइंट इधर दिखेगा आपको। तो अभी कैसे उसको लेके आना है, ऑप्शन में दिखेगा तो पॉइंट से पॉइंट ही लेके सकते हैं, लाइन कनेक्ट करके लेके आ सकते हैं, स्प्लेन कनेक्ट करके लेके आ सकते हैं। अभी मेरे पास तो ऐसा स्प्लेन कनेक्ट करने जैसा, लाइन कनेक्ट करने जैसा पॉइंट नहीं है, इसलिए मैंने सीधा उसको पॉइंट ही लेके आता हूँ। ओके ओपन आ गया 36 पॉइंट। इस वजह से आपने पॉइंट क्लाउड को सीधा पॉइंट डेटा को मास्टरकैम के अंदर लेके आ सकते हो। तो दोनों तरीका होता है। जनरली ये पॉइंट क्लाउड है, रिवर्स इंजीनियरिंग बोलते हैं ना, मतलब उसका कोई भी नया पद बनाना है तो उसको पॉइंट को CMM मशीन में पॉइंट्स लेके वो पॉइंट को इंपोर्ट करके कैड 4 सॉफ्टवेयर में लेके आके उसका मॉडल बनता है। ऐसा बनाना है तो ये ऐसा पॉइंट क्लाउड को हम यूज कर सकता है। ठीक है, अभी हमने इतना पॉइंट तो देख लिया है। तो इसमें से क्या देखा हमने, पॉइंट क्रिएशन मेथड, पॉइंट पहला ये देखा है। एक है तो पॉइंट को अप्रोक्सीमेटली स्क्रीन में कैसे बनाने का, दूसरा है एग्जैक्ट डायमेंशन देके कैसे बनाने का। दो तरीका देखा है। दूसरा है पॉइंट डायनामिक, ये ऑप्शन है पॉइंट डायनामिक। ये वायर फ्रेम में एक छोटा सा स्प्लेन बनाता हूँ मैं, समझो ये स्प्लाइन है, इसके ऊपर पॉइंट बनाना है तो पॉइंट डायनामिक बोल दिया तो ये एक एरो बन जाएगा। ये एरो को ऊपर आप क्लिक करके पॉइंट बना सकते हो। ये कभी कभी यूज होता है, कैसे यूज होता है पता है? सपोज एक स्प्लेन आपके पास मिला हुआ है, उसका क्वालिटी एकदम गंदा है, कुछ कर नहीं सकता, ऐसा सिचुएशन है। तो ऐसा सिचुएशन में क्या करने का, ये मेथड में से आप पॉइंट बना दिया ना, ये पॉइंट को वापस स्प्लेन बना सकते हैं आप। स्प्लेन ऑटो स्प्लेन करके एक ऑप्शन है ना, ऑटोमेटिक स्प्लेन, इसमें से ये आपका फर्स्ट पॉइंट है, ये आपका सेकंड पॉइंट है, ये आपका लास्ट पॉइंट है। समझा गया? ऐसा आप आराम से एक नया स्प्लाइन बना सकते हैं। कुछ गड़बड़ स्प्लाइन है तो ये एक जगह पे पॉइंट कमांड का यूज है। दूसरा है, सपोज आपके पास कुछ सरफेसेस है, सपोज एक वायर फ्रेम बनाएंगे, एक सरफेस बनाता हूँ। सरफेस है, शायद ये सरफेस मैंने फ्रंट व्यू में बनाया तो अच्छा रहता था। अभी जाता हूँ फ्रंट व्यू में, वायर फ्रेम में एक 3 पॉइंट और प्लेन चेंज करना था, भूल गया, फ्रंट व्यू में चला गया, एक 3 पॉइंट और। ये फ्रंट व्यू में बनाने का रिक्वायरमेंट क्यों है ना, तो मैंने फ्रंट व्यू में बनाया तो आपको टॉप व्यू में देखने में इजी हो जाएगा बनाने का। ये देखो अभी इसका मैं बोलता हूँ, ठीक है, अभी एक सरफेस बना दिया। ये टॉप व्यू में वापस देखो, अभी ये सरफेस के ऊपर पॉइंट कुछ बनाना है आपको। कभी कभी यूज हो सकता है, आपको किधर भी जरूरत है तो यूज कर सकते हो। पॉइंट है डायनामिक पॉइंट, ये इसके ऊपर क्लिक करने का, किधर चाहिए उधर पॉइंट बनता है। देखो ये देखो सरफेस के ऊपर पॉइंट बना है। ऐसा पॉइंट आपने सॉलिड के ऊपर भी बना सकते हैं, सेम प्रोसीजर है, सेम मेथड है। तो इस वजह से आपने बना सकते हैं आराम से।
बहुत सारा जगह पे यूज भी कर सकते हैं, ट्रिम टू कर्व यूज करना है किधर भी आपको यूज कर सकते हैं। वो पर्टिकुलर पोर्शन को ट्रिम करना है तो ऐसा बना के बाद में ये सभी स्प्लाइन में कनेक्ट करके भी आप बना सकते हो मैनुअल स्प्लाइन। ये 3D में डाल दो। स्प्लाइन, मैनुअल स्प्लाइन, ये गड़बड़ हो गया, यहाँ तक ही बनाएंगे, ठीक है। बाद में एक्सटेंड करवा देते हैं मैनुअल स्प्लाइन। ये इधर 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 इधर, ठीक है। बाद में इसको चाहिए तो ये एक्सटेंड करवा देंगे। लेंथ को बहुत बड़ा लगता है, हाँ, इस वजह से देखो इतना बड़ा दिखता है, 10 mm इतना छोटा दिख रहा है। अभी मैं ये दोनों को कनेक्ट कर लेता हूँ एक 3D लाइन से, इधर से लेके एक छोटा एग्जाम्पल के लिए बस ये ट्रिम करके निकालेंगे, ठीक है। तो कैसे सरफेस है ट्रिम टू कर्व, ये सरफेस के अंदर इतना सारा मेरे को कट करना है, उस टाइप कौन सा तरफ रखना है मेरे को, एक तरफ। एक छोटा एग्जांपल बताया मैंने, ये कैसे यूज कर सकते हैं पॉइंट डायनामिक। ऐसा ये अलग मतलब जैसा डिजाइनर चॉइस, उनको कैसे रिक्वायरमेंट आता है कोई बता नहीं सकता है, वो कैसे भी आएगा उसको पता होना चाहिए इसको कैसे काम करके निकाल सकते हैं। एक छोटा एग्जांपल, ठीक है। तो फाइल न्यू, इसको सेव नहीं करता हूँ अभी। क्या बचा है डायनेमिक, देखिए पॉइंट सेगमेंट, एक लाइन है उसको 10 पॉइंट सेपरेट करना है, कर सकते पॉइंट सेगमेंट सेलेक्ट किया, डिस्टेंस भी दे सकते हैं, नंबर भी दे सकते हैं, आपका मर्जी, ठीक है। ऐसा 10 पॉइंट बन गया वो लाइन के ऊपर, लाइन है आर्स लाइन है, कुछ भी है, वो नंबर ऑफ सेगमेंट्स बन सकता है। नेक्स्ट क्या है पॉइंट, एंड पॉइंट बनाना है। ये कैसे उस ज्यादा कुछ नहीं है, कभी हाँ चाहिए तो बनाने का, ये दो छोटा छोटा लाइन्स कंटिन्यूस लाइन बनाए समझो एग्जाम्पल। तो अभी एंड पॉइंट इसका चाहिए तो आप एंड पॉइंट्स बनाओ, बट याद रखना ये इधर 2 पॉइंट बन गया होगा, इधर भी 2 पॉइंट बन गया होगा, है ना, क्योंकि है ना इसका भी एंड पॉइंट ये है, इसका भी एंड पॉइंट ये है। चेक करेंगे तो डिलीट डुप्लीकेट से वो पता चल जाएगा ना, डिलीट डुप्लीकेट नहीं है, एक ही पॉइंट ही बनाया हो, बराबर है, वेरी गुड, ठीक है। सो एंड पॉइंट में से आपको एंड पॉइंट बन सकता है। अब इसके अलावा क्या है पॉइंट में, नोड पॉइंट, ये क्या चीज है नोड पॉइंट? नोड पॉइंट क्या चीज है? सपोज आपके पास एक स्प्लाइन है, ये थोड़ा एडवांस है, ये इतना हमारे लिए काम का नहीं है, फिर भी समझने के लिए बता रहा हूं मैं। ये नोड पॉइंट है, इधर देखो नोड पॉइंट, इसको सेलेक्ट किया तो ये नोड पॉइंट में कितनी जगह पे क्लिक किया था ना, वो जगह पे कंट्रोल पॉइंट्स के लिए पॉइंट जनरेट करके देगा आपको। अभी ये स्प्लाइन को रीडिफाइन करना है तो भी आप रीडिफाइन कर सकते, नोड पॉइंट सेलेक्ट करके नोड पॉइंट बना दिया, इसको डिलीट कर दिया, वापस जाओ स्प्लाइन में जाके ऑटोमेटिक स्प्लाइन ले लो,
फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट करो, सेकंड पॉइंट सेलेक्ट करो, लास्ट पॉइंट सेलेक्ट करो, वो स्प्लेन वापस आ जाएगा। तो ये दोनों तरीका आप यूज कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड नोड पॉइंट। नोड पॉइंट इज द कंट्रोल पॉइंट ऑफ दिस स्प्लेन, दूसरा कुछ नहीं है। और एट द लास्ट इज स्मॉल आर्क्स। ये क्या चीज है स्मॉल आर्क्स? ये क्या चीज है मैं बताता हूँ क्या होता है प्रैक्टिकल केस में। एक मैं सर्कल ड्रा करता हूँ, इसका है डायमीटर है 1.5 बोलेंगे क्या, 1.5। ये आजकल इतना खास डिफिकल्टी नहीं आता है, 1.5 की जगह पे 1 कर देंगे क्या, नहीं तो 0.5 कर देता हूँ, ठीक है। 0.1 mm का सर्कल, ठीक है। इसको लॉक भी कर लिया मैंने। ऐसा 1000 पॉइंट है समझ लो, 1000 पॉइंट्स है, ऐसा छोटा छोटा पॉइंट्स है। इट इज गिवन इन द प्लेट। समझ लो एक प्लेट बना देता हूँ। ये अंदर नहीं, ठीक है अंदर ही है। चलो अभी इसमें ट्रांसफॉर्म करके मूव टू ऑरिजिन करवा देता हूँ, क्योंकि मेरे को इजी लगेगा प्रोग्राम बनाने के लिए। इसलिए ये अभी मेरे को ये प्लेट को ड्रिल करना है, ये प्लेट को ड्रिल करना। तो कोई भी पॉइंट को मैं सेलेक्ट करने जाऊंगा ना, वो 3 तरीके से सेलेक्ट हो सकता है। एक तो सेंटर सेलेक्ट हो सकता है, दूसरा है तो क्वाड्रेंट सेलेक्ट हो सकता है। सपोज गलती से सिलेक्शन के टाइम, क्योंकि एकदम छोटा छोटा सर्कल है, गलती से मेरा सेंटर पॉइंट की जगह पे क्वाड्रेंट सेलेक्ट हो गया तो क्या होगा, पूरा गया, मतलब मेरा पूरा जॉब रिजेक्ट हो जाएगा, है ना। तो ऐसा सिचुएशन में बहुत डिफिकल्ट है सिलेक्शन मेथड में। ये स्मॉल सर्कल एरिया होता है ना, ये सर्कल को निकाल के उसको जगह पे पॉइंट बना देते हैं। तो वायर फ्रेम में क्रिएट पॉइंट स्मॉल आर्क्स। डायमीटर कितना है उतना दे दो, मैक्सिमम रेडियस 1 है, बराबर है ना। तो आप सेलेक्ट करो यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। एंटर दे, देखो अभी सर्कल की जगह पे पॉइंट बन गया। अभी आप क्या कर सकते हैं, ऑल सर्कल को लेके राइट क्लिक करके अपना लेवल में जाके उसको ये मेन लेवल निकाल के 100 में आप सर्कल पे डाल दो। ओके, अभी सर्कल को मूव कर लिया मैंने। अभी जो बचा मेरे पास, ये लेवल में जाके इसको ऑफ कर दो। अभी बचा क्या है, सिर्फ पॉइंट्स है। अभी मेरे को ड्रिल टूल पाथ सेलेक्ट करेगा तो मेरे को कुछ गड़बड़ नहीं होगा, एग्जैक्ट सेंटर में टूल पाथ बनेगा, गलत नहीं हो सकता है। यही एडवांटेज है पॉइंट बाई स्मॉल आर्क्स, ठीक है। सो अभी पॉइंट कमांड सभी देख लिया है हम लोग। अभी नेक्स्ट हम जाएंगे बोल्ट सर्कल। पुराना वर्जन में ये तो नहीं रहता है, पुराना वर्जन में आपको ये एडिंग्स है ना, ये इसमें रहता था, वो इसमें रहता था। अभी ये नया वर्जन में, मतलब 2-3 वर्जन पहले ये अंदर लेके आए। ये बोल्ट सर्कल क्या चीज है, क्लिक करो, आपको सर्कल का आउटर डायमीटर बताओ, बराबर। तो आप सेलेक्ट बेस पॉइंट, किधर भी, ऐसा नहीं है इधर सेलेक्ट करना, मैं सेलेक्ट किया। ये डायमीटर है आपको 150 चाहिए, नंबर ऑफ सर्कल कितना चाहिए और सर्कल डायमीटर कितना चाहिए, ये सब आप दे सकते हो। इधर आर्क डायमीटर 5, ठीक है। इधर जाके नंबर्स कितना चाहिए ऐड कर सकते हो आप, कितना भी ऐड कर सकते हो, उस हिसाब से ये चेंज हो जाता है, बराबर। 11 सर्कल बन गया।
इधर कुछ भी ये देखो ये बनाया है ना, इसमें मेरे को ये सर्किल नहीं चाहिए तो रिमूव, ये नहीं चाहिए, ऐसा भी कर सकते हो। नहीं हुआ क्या? एक मिनट, सेलेक्ट दी कॉपी टू रिमूव एंड प्रेस एंटर। ओके, एंटर दबाओ, निकाल देंगे। ऐसा भी आप वोल्ट सर्किल बना सकते हो, इसको बोलते हैं वोल्ट सर्किल। इसके अगेन और एक नया दिखाता हूँ मैं, डोंट से वोल्ट सर्किल, वोल्ट सर्किल। मेरे को एक बेस पॉइंट सिलेक्ट कर लो, तो इधर जाके 8 एंटिटी चाहिए, 8 एंटिटी का डायमीटर है 10 का, बना दिया। अब इसमें आ रहा है जो कुछ भी है देख लो ना, ये सभी इजी है ये बोल्ट सर्किल बनाने का। ठीक है, तो कुछ डाउट है तो देख लेंगे आप। अभी यहाँ तक हमने हाउ टू क्रिएट अ लाइन पॉइंट, हाउ टू क्रिएट बोल्ट सर्किल देखा हुआ है। थैंक यू।